हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत करती हूँ आपके अपने YouTube चैनल रामनेरी क्लासेस में। पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था प्रश्नावली 6.1 के सवाल नंबर 1, 2 और 3 का सोल्यूशन। आज इस वीडियो में आप देखेंगे सवाल नंबर 4, 5 और 6 का सोल्यूशन। इसी के साथ हमारी प्रश्नावली समाप्त हो जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। प्रश्नावली 6.1 का सवाल नंबर 4। प्लीज़ वीडियो को पूरा देखें, लाइक ज़रूर करें और दोस्तों के साथ शेयर भी करें, जिससे उनकी भी पढ़ाई आपके साथ साथ हो सके। चलिए देखते हैं सवाल नंबर 4। सवाल नंबर 14 है, आकृति में यदि x प्लस वाई बराबर w प्लस जेड है तो सिद्ध कीजिए कि AOB एक सरल रेखा है या एक रेखा है। तो ये आकृति आपको दे रखी है इस प्रकार की। देखिए यहाँ पर एक बिंदु पर 4 कोण बन रहे हैं। जैसा कि हम सभी जानते हैं, एक बिंदु पर बनने वाले चारों कोणों का योग 360 डिग्री होता है। तो यहाँ पर प्रश्न में दी गई आकृति के अनुसार क्या होगा, सॉल्यूशन देखें तो प्रश्न में दी गई आकृति के अनुसार, इस आकृति में देखिए क्या है, यहाँ कोण बन रहे हैं AOC, कोण AOC प्लस कोण BOC प्लस कोण BOD प्लस कोण AOD। ये चारों कोण के नाम लिखने हैं, AOC, BOC, BOD और AOD। ये कितने हो जाएंगे, 360 डिग्री। ठीक है, एक बिंदु पर बनने वाले कोणों का योग कितना होता है, तो 360 डिग्री। अब आप कर लीजिए, प्रश्न में दिया है x प्लस वाई प्लस w प्लस जेड बराबर कितना हो जाएगा, 360 डिग्री। ठीक है, लेकिन हमें प्रश्न में क्या दिया है, x प्लस वाई बराबर w प्लस जेड है। तो आपको क्या करना है, x प्लस वाई, चूंकि x प्लस वाई बराबर है w प्लस जेड के, तो मैं x प्लस वाई को w प्लस जेड लिख सकती हूँ या w प्लस जेड को x प्लस वाई लिख सकती हूँ। इसलिए क्या हो जाएगा, x प्लस वाई प्लस x प्लस वाई बराबर 360 में लिख सकती हूँ, क्योंकि देखिए w प्लस जेड किसके बराबर है, x प्लस वाई के, तो इसकी जगह ये लिख सकते हैं हम। तो अब कितनी x हो गई, 2x। तो यहाँ कॉमन हो जाएगा 2x प्लस वाई बराबर 360 डिग्री। x प्लस वाई बराबर हो जाएगा हमारा 360 बटा 2। x प्लस वाई का मान हो जाएगा 180 डिग्री। तो देखिए x प्लस वाई कितना है, 180 डिग्री। जैसा कि आप जानते हैं ये क्या बना रही है, रेखिक कोण युग्म। तो x प्लस वाई बराबर 180 डिग्री हो गई। यहाँ लिखना है रेखिक कोण युग्म। ठीक है, अब देखिए ये एक प्रमेय है कि अगर कोई दो कोण रेखिक कोण युग्म बना रहे हैं, उनका योग 180 डिग्री है, तो वह एक सरल रेखा होगी। तो आपको लिखना है, इससे प्रदर्शित हो जाएगा, यानी कि x का मान, x को क्या कहेंगे, कोण BOC प्लस कोण AOC। BOC और AOC ये मिलकर कितना हो जाता है, 180 डिग्री। तो आपको लिखना है कि इससे प्रदर्शित होता है कि ये दोनों कोण 180 डिग्री यानी रेखिक कोण युग्म बनाते हैं। इसलिए BOC और AOC में OC लिखना है, चूंकि OC उभयनिष्ठ भुजा है, अतः AB क्या पूछा हमारे, सिद्ध कीजिए AOB एक रेखा है। तो AOB एक रेखा है, इसको लिखना है। भाषा लिखनी है आगे कि चूंकि BOC प्लस AOC बराबर 180 डिग्री है, जिसमें OC उभयनिष्ठ भुजा है, अतः AB एक रेखा, AOB एक रेखा है। तो ये आपको भाषा लिखनी होगी, तभी आपका सवाल कंप्लीट हो पाएगा। तो ये हो गया सवाल नंबर 4। चाहे तो इसको आप नोट कर सकते हैं, देख के अभ्यास करेंगे तभी सवाल समझ में आएंगे। आगे देखेंगे सवाल नंबर 5। आगे देखिए सवाल नंबर 5 है, आकृति में POQ एक रेखा है, POQ किरण OR PQ पर लंब है। लंब है इसका मतलब आप जानते हैं यहाँ कितने डिग्री का कोण बनेगा, 90 डिग्री का। किरणों OP और OR के बीच में से OS
एक अन्य किरण है, सिद्ध कीजिए। कोण ROS बराबर 1/2 कोण QOS माइनस POS। ठीक है, तो ये जो कोण है ROS, ये QOS माइनस POS का आधा है। तो देखिए सॉल्यूशन लिखा हुआ है मैंने। प्रश्न में दी गई आकृति के अनुसार हमारे को दिख रहा है, देखिए सरल रेखा है, दो कोण बनेंगे, 1 2 3 यहाँ पर बन रहे हैं, तो तीनों का योग कितना होगा 180 डिग्री। तो इसको अभी एक बार भूल जाना है, आपको देखना है POR और QOR, ये 90 है तो ये भी 90 होगा, यानी एक बार लिखना है इसको 180। POR प्लस QOR लंब है यानी 90 डिग्री है, तो POR प्लस 90 डिग्री बराबर 180 डिग्री। POR बराबर क्या होगा 180 में से 90 प्लस का इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो POR का मान आ जाएगा 90 डिग्री। ठीक है, अब POR का मान 90 डिग्री मैंने लिख दिया है, सॉरी POR, इस पूरे का मान भी 90 डिग्री हो जाएगा। POS प्लस कोण ROS, तो देखिए POS ROS ये दोनों मिलाकर कितना होना चाहिए 90 डिग्री, क्योंकि पूरा 90 है। तो ROS निकालना है, अगर हमारे को ROS निकालना है, क्योंकि ROS दे रखा है, ROS बराबर होगा 90 माइनस POS, ये 90 है, ये POS इधर जाएगा माइनस में, इसको हम लिखेंगे समीकरण नंबर 1। फिर है POS प्लस QOS, POS QOS, अब ये भी मिलाकर कितना होगा 180 डिग्री, इसको लिख दीजिए समीकरण नंबर 2। अब क्या करेंगे हम, दो कोण POS, दो कोण POS को दोनों पक्षों में घटाने पर, किसी भी पक्ष में दोनों में समान संख्या के जोड़ या बाकी होती तो कोई अंतर नहीं आता है, इसलिए दो कोण POS को दोनों पक्षों में घटाएंगे। तो दोनों पक्ष कौन कौन से देखिए, इसके दोनों पक्ष देखिए समीकरण नंबर 2 में लिखे हुए हैं, तो ये हो जाएगा POS प्लस QOS हमारा था ही, इसमें से दो कोण POS घटा दिया, 180 डिग्री था, इसमें से भी दो कोण POS हमने घटा दिया। अब आगे हो जाएगा QOS, ये QOS यही रहेगा, QOS माइनस POS बराबर हो जाएगा 2 गुणा 90 माइनस कोण POS। ठीक है, तो यहाँ पर ध्यान दीजिए देना है, इस लाइनों में आपको ध्यान देना है कि हम किस में से किसको घटा रहे हैं। POS प्लस QOS में से मैं माइनस दो कोण POS और यहाँ पर भी माइनस 2 कोण POS किया। POS कौन सा है, POS ये वाला कोण है, ठीक है, जो यहाँ पर हम 90 डिग्री में से घटा रहे थे। ठीक है, ROS की जगह। फिर हो जाएगा QOS माइनस POS बराबर 2 गुणा 90 माइनस कोण POS, ये हो जाएगा देखिए 1/2, ये जो 2 है गुणे में वो इधर आएगा तो ये भाग में चला जाएगा, इसका हो जाएगा 1/2 कोण QOS माइनस कोण POS बराबर, ये 90 यहाँ रह जाएगा, 90 माइनस कोण POS, इसको लिख देंगे समीकरण नंबर 3। समीकरण 1 व 3 से, यानी कि 1 व 3 से ROS क्या हो जाएगा 90 माइनस 2 माइनस कोण POS, 90 माइनस कोण POS है, ठीक है, तो इसका मान हो जाएगा 1/2 कोण QOS माइनस कोण POS, यही सिद्ध करना था, तो ये हमारा सिद्ध हो गया है। इस प्रकार हमने 5 प्रश्न कर लिए हैं, मतलब 5वां प्रश्न हो गया। आगे देखेंगे 6ठा प्रश्न, जो इस प्रश्नावली का अंतिम प्रश्न है, चाहे तो आप इसको नोट कर सकते हैं। सवाल नंबर 6 है, ये दिया है कि कोण XYZ बराबर 64 डिग्री है और XY को बिंदु P तक बढ़ाया गया है। तो देखिए XYZ 64 डिग्री है और बिंदु P को यहाँ तक बढ़ाया है, XY को P तक बढ़ाया है। दी हुई सूचना से एक आकृति खींचिए, ऐसी आकृति आपको बनानी है। यदि किरण YQ कोण ZYP को समद्विभाजित करती है, मतलब ये कोण है, इस पूरे कोण को समद्विभाजित करती है, तो कोण XYQ ये वाला 64 के साथ वाला, और प्रतिवर्ती यानी पीछे वाला है कोण QYP, ये QY और P, QYP मतलब ये इधर वाला, ये हमें इनके मान ज्ञात करने हैं। ठीक है, तो पहले अगर इसका मान आ जाएगा हमारे पास PYQ का, तो हम उसको घटा देंगे 360 से, तो हमारा उत्तर आ जाएगा। चलिए देखते हैं। प्रश्न के अनुसार XY को बिंदु P तक बढ़ाया है, यानी कि XP एक सरल रेखा है। सरल रेखा पर बनने वाले कोण आप जानते हैं, रैखिक कोण युग्म बनाते हैं। तो कोण XYZ और ZYP ये मिलके 180 डिग्री होंगे, क्योंकि सरल रेखा है। फिर इसका मान 64 डिग्री दे रखा है, तो 64 डिग्री प्लस ZYP
जेड वाई पी का मान होगा 180 डिग्री। ठीक है, तो जेड वाई पी का मान हो जाएगा 180 माइनस 64। जेड वाई पी का मान आ गया 116 डिग्री। ये तो आप आसानी से निकाल सकते हैं। इसको आपको लिखना है समीकरण नंबर 1। अब देखिए जेड वाई पी ये मान आ गया 64। अब इसका समद्वि भाजन यानी दोनों को आधा कर देंगे। ठीक है, तो प्रश्नानुसार वाई क्यू जेड वाई पी को समद्वि भाजित करती है, इसलिए जेड वाई क्यू ये वाला मान है किसके बराबर हो जाएगी, क्यू वाई पी दोनों बराबर है ये, क्योंकि आधा कर रही है। ठीक है, तो ये दोनों किसके बराबर होंगे, 1/2 कौन, जेड वाई पी। यही चीज़ है जो उसको भाषा में लिखा है, उसी को यहाँ पर लिखना है कि इसके ये आधा करती है, समद्वि भाजित यानी आधा करती है। तो जेड वाई पी हो जाएगा कौन बराबर कौन, क्यू वाई पी बराबर 1/2 × 116। तो ये कितना हो जाएगा, जेड वाई पी बराबर क्यू वाई पी ये होगा 1/2 × 116। तो जेड वाई क्यू हमारा हो जाएगा बराबर कौन, क्यू वाई पी बराबर 58 डिग्री। तो ये हो जाएगा क्यू वाई पी ये आ जाएगा 58 और जेड वाई क्यू ये भी हो जाएगा 58 डिग्री। ठीक है, यही लिखा है जेड वाई क्यू बराबर क्यू वाई पी बराबर 58 डिग्री। समीकरण नंबर 2 लिखना है इसको। अब देखिए जब ये 58 हो गया, हमें प्रतिवर्ती पूछा है, तो आप 58 में 360 में से 58 को घटाएंगे, तो कौन एक्स वाई क्यू इधर वाला, ठीक है, बराबर कौन एक्स वाई जेड प्लस कौन जेड वाई क्यू, ये हो जाएगा 64 + 58, ये 64 + 58 कौन एक्स वाई क्यू बराबर 122 डिग्री। कौन एक्स वाई क्यू ये हो जाएगा 122 डिग्री। ठीक है, 122 कैसे, 180 में से आप घटा सकते हैं तो भी आ जाएगा 180 में से 58 घटाएंगे तो भी 122 आ जाएगा। या आप कंफ्यूजन मत होना इधर। ठीक है, हमको कौन एक्स वाई क्यू का मान ज्ञात करना था, इसलिए हमने लिखा है। अगर 64 और 58 को नहीं जोड़ना चाहें तो आप 180 में से घटाकर भी इसका मान निकाल सकते हैं। अब हमें प्रतिवर्ती ज्ञात करना है, तो प्रतिवर्ती में आपको मैंने बताया प्रतिवर्ती क्या ज्ञात करना है, क्यू वाई पी, तो ये आ गया 58, तो 360 में से इसको घटा देंगे तो ये आ जाएगा। तो यहाँ लिखा है जेड वाई क्यू बराबर क्यू वाई पी। ठीक है, क्यू वाई पी जेड एक्स वाई जेड बराबर 64, जेड वाई क्यू बराबर 58। प्रतिवर्ती कोण क्यू वाई पी बराबर 360 माइनस क्यू कोण क्यू वाई पी, तो ये हो जाएगा 360 माइनस 58, तो प्रतिवर्ती क्यू वाई पी आ जाएगा 302 डिग्री। ये आपका आंसर। तो इस प्रकार हमारे ये 6 सवाल पूरे हो गए। आशा करती हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करें और दोस्तों के साथ अधिक से अधिक शेयर करें। जल्द मिलेंगे हम अगले वीडियो में प्रश्नावली 6.2 के साथ। तब तक इजाज़त दीजिए। धन्यवाद।